मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर, इदम पवित्रम परमिष्ट चेष्टितम यस्यानु आयुष्यम अघ ओघ वर्षणम। यदि कोई व्यक्ति इस परम पवित्र चरित्र को सुनता है तो उसके जीवन में यश प्राप्त होता है, आयुष्य प्राप्त होती है। लेकिन मुख्य रूप से इस चरित्र का मेन श्रुति फल क्या है? पाप नाश। और ये कथा है सती चरित्र, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं शिव जी के साथ। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध में दूसरे अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक सती चरित्र का वर्णन है। और इस सती चरित्र को सुनने से समस्त पाप नाश होते हैं। यदि कोई व्यक्ति भाव से, भक्ति से इस चरित्र को सुनता है तो सारे पाप दूर हो जाते हैं। श्लोक मेरे पास नहीं है, लेकिन इस श्लोक में श्रुति फल में कहते हैं कि हे कौरव, हे विदुर, जैसे कुरुवंश में बहुत बड़ा पाप हुआ था और पापी के कारण पूरा कुरुवंश खत्म हो गया, लेकिन उस पूरे कुरुवंश में लगे हुए पाप से, क्योंकि तुम ये कथा सुन रहे हो विदुर जी, तुम भी कुरुवंश के ही एक सदस्य हो ना, तुम्हारे द्वारा ये कथा सुनी जा रही है, तो इस कथा के द्वारा कुरुवंश के ऊपर जो कलंक और पाप लगा है वो सारा पाप दूर हो जाएगा। इसका अर्थ यह है, श्रीमद् भागवत की जो ये कथा सती चरित्र को कोई सुनता है तो अपने जीवन के पाप से मुक्त होता है और अपने पूरे कुल, पूरे समाज के पापों को वह दूर कर सकता है। सो इस प्रकार से निवेदन किया गया। कथा कुछ इस प्रकार से है श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में। वैसे तृतीय स्कंद में ऐसी कथा है कि ब्रह्मा जी से मनु शत्रुपा प्रकट हुए, आपने सुना, और फिर वे पृथ्वी लोक पर आए और मनु और शत्रुपा के से देवहूति माता का जन्म हुआ, कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ, एक कन्या देवहूति हुई, कल सुना ना। और फिर इससे 9 कन्या और एक पुत्र भगवान कपिल देव जन्म लिए। उसी मनु और शत्रुपा की दूसरी कन्या हुई जिसका नाम था आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उससे 2 जुड़वा संतान हुई, यज्ञ और दक्षिणा। और उस यज्ञ और दक्षिणा के 12 पुत्र हुए, तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, कवि, इडस्पति, इद्म, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन। इस प्रकार से 12 पुत्र हुए। मनु और शत्रुपा की तीसरी कन्या जिसका नाम था प्रसूति, इसे आप जानते हैं, मनु शत्रुपा के 5 संतान थे, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 कन्या देवहूति, आकुति और तीसरी कन्या जिसका नाम है प्रसूति। मनु महाराज ने इस प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कराया और इस प्रसूति और दक्ष प्रजापति की 16 कन्या हुई, 16 कन्या। और उस 16 कन्या में से प्रसूति और दक्ष प्रजापति ने 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ कराया और प्रत्येक कन्या को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब जानना चाहोगे वो 13 कन्या कौन है, पुत्र का नाम क्या है? नहीं, सपना माता जी मना कर रही हैं कि आप बोलोगे तो फिर हमको लिखना पड़ेगा, फिर याद करना पड़ेगा है? लेकिन मैं तो बता दूं मुझे कितना याद है? सो प्रसूति और दक्ष प्रजापति की 16 कन्या हुई। पहली कन्या का नाम, 16 कन्या में से 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ हुआ, तो श्रद्धा का विवाह धर्म के साथ हुआ, उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था शुभ। दूसरी कन्या जिसका नाम था मैत्री, वो भी धर्म के साथ, मतलब 13 कन्या धर्म के साथ, तो मैत्री से जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ प्रसाद। तीसरी कन्या दया, उनसे जो पुत्र हुआ अभय। चौथी कन्या शांति, उससे पुत्र हुआ सुप्त।
5वीं कन्या तुष्टि, उससे पुत्र हुआ मूद। 6ठी कन्या हुई पुष्टि, उससे पुत्र हुआ स्मय। 7वीं कन्या हुई क्रिया, उससे एक पुत्र हुआ योग। 8वीं कन्या हुई उन्नति और उनसे पुत्र हुआ दर्प। 9वीं कन्या हुई वृद्धि, उसका पुत्र हुआ अर्थ। 10वीं कन्या हुई मेधा, उसका पुत्र हुआ स्मृति। 11वीं कन्या हुई तितिक्षा, उसका पुत्र हुआ क्षेम। 12वीं कन्या हुई लज्जा, उनका पुत्र हुआ प्रशय। और मुझे जो बताना है, 13वीं कन्या हुई मूर्ति, और सबका विवाह धर्म के साथ हुआ। तो मूर्ति 13वीं कन्या थी, उनका विवाह धर्म के साथ हुआ और उससे 2 पुत्र हुए, नर और नारायण। ये जो भगवान नर नारायण है ना, वो यहां पर हुए हैं। सो 13वीं कन्या दक्ष और प्रसूति, मनु महाराज की कन्या प्रसूति, विवाह हुआ दक्ष से, और उनकी 13वीं कन्या का नाम मूर्ति, धर्म के साथ विवाह, और उससे भगवान नर नारायण प्रकट हुए। ये वही नर नारायण है जो सहस्त्र कवच असुर के साथ युद्ध किए, वही नर नारायण भगवान है जो बद्रीनाथ में विराजमान है, आज भी कलयुग के पापों को हर रहे हैं। और फिर 13 कन्या हो गई। अब 14वीं कन्या का नाम था स्वाधा, उनका विवाह पितृगण के साथ हुआ, उससे 4 पुत्र और 2 पुत्री की प्राप्ति हुई। 15वीं कन्या नाम था स्वादा, उनका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ, जिससे 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। और अंतिम लास्ट सबसे छोटी कन्या जिनका नाम था सती, और सती का विवाह दक्ष और प्रसूति ने शिव जी के साथ कराया। अब सबके पुत्र हैं, जैसे अब गिनाए ना कि इनका ये पुत्र, इनका ये पुत्र। तो विदुर जी ने पूछा कि आपने सबके पुत्र के बारे में बताया, शिव और सती का कौन पुत्र हुआ? तब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि सती और शिव को पुत्र हो, उनके पहले ही सती की मृत्यु हो गई। विदुर जी ने कहा सती की मृत्यु हो गई कैसे? बोले अपने पिता के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया। बोले ऐसा क्यों? बोले दक्ष प्रजापति और उसके दामाद शिव जी के बीच में झगड़ा था, और ससुर दामाद के बीच में झगड़े के चलते सती ने अपना देह त्याग कर दिया। जब इस प्रकार बिल्कुल शॉर्ट में, जैसे मैंने आपको संक्षिप्त में, मैत्रेय मुनि ने कहा, तुरंत विदुर जी बोल पड़े। श्लोक आपके सामने है। विदुर उवाच, विदुर जी कहते हैं, भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सल विद्वशम् अकरोदस्मात् अनादृत्यात्मजां सतीं। विदुर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय मुनि, अरे आप कहते हो कि शिव जी का झगड़ा हुआ और वो भी अपने ससुर के साथ, और उसमें शिव जी की पत्नी मर गई। भाई ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। 3 श्लोक में बहुत सुंदर जिज्ञासा। महाराज, भवे शीलवताम श्रेष्ठो, भव माने शिव, भव माने शिव जी, शीलवताम श्रेष्ठो, शीलवान में, शील समझते हैं भक्तों? शील किसी भी व्यक्ति का सबसे पहला गुण होता है। शील माने जिसमें नम्रता हो, बड़े आदमी के साथ कैसे बोलना, छोटे आदमी के साथ कैसे बोलना, स्त्री के साथ कैसे बात करना, मतलब जिसमें सारे गुण हो। और शीलवताम श्रेष्ठो, भव कौन? शिव कौन? शीलवानों में श्रेष्ठ, भवे शीलवताम श्रेष्ठो। और दूसरी ओर दक्ष दुहितृ वत्सल, और दक्ष अपनी बेटी, दुहितृ माने सबसे छोटी बेटी सती से बहुत प्रेम करता है। शिव जी शीलवान में श्रेष्ठ हैं, और दक्ष अपनी छोटी बेटी सती से बहुत प्रेम करते हैं। और इतना होते हुए भी विद्वशम अकरोत कस्मात, इतना होते हुए भी ससुर और दामाद में झगड़ा कैसे हो गया? और ऐसा झगड़ा, इतना बड़ा झगड़ा कि अनादृत्य आत्मजाम सतीम, के सती को अपना देह त्यागना पड़ा, बेटी को मरना पड़ा। ससुर दामाद में ऐसा तो कैसा झगड़ा जिसे बेटी को मरना पड़ा?
ये विदुर जी का प्रश्न है मैत्रेय मुनि को। बहुत सुंदर। क्यों भाई न मरना पड़े, क्यों इसमें कोई क्यों नहीं मरेंगे? तब विदुर जी और एक श्लोक आगे कहते हैं, कस्तम चराचर गुरुम निर्वेरम शांत विग्रहम आत्मरामम कथम द्वेष्टि आत्मरामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत् जगतो दैवतम महत् कस्तम चराचरम गुरुम। शिव जी कौन है? शिव जी चराचर के गुरु है और निर्वैर। शिव जी के जीवन में कभी किसी से वैर नहीं है। कल हमने सुना था ना, अजात शत्रवः, ये शिव जी है। एक तो शिव जी चराचर के गुरु है और दूसरा निर्वैरम, शिव जी में किसी प्रकार का वैर नहीं। और शिव जी का तीसरा गुण शांत विग्रहम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये करुणा का अवतार है, ये शांति का विग्रह है। कुछ लोग कहते हैं ना शिव जी तमोगुण के अवतार है, भांग पीते वो पीते हैं। सच कहें तो वे लोग शिव जी को समझ ही नहीं पाए हैं। उन्होंने इन भागवत आदि पुराण ग्रंथों को ठीक से पढ़ा नहीं, या कोई अच्छे गुरु के चरणों के में बैठकर कभी सुना नहीं, सीखा नहीं है। निर्वैर, शिव जी में कभी किसी से वैर नहीं है। शांत विग्रह, शिव जी शांति के विग्रह है। और इतना ही नहीं, आत्म रामम कथम द्वेष्टि, और शिव जी आत्म राम है। आत्म राम माने जिसको बाहर से कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में ही जो सुखी है, अपने आप में ही प्रसन्न है। तो ऐसे आत्मराम व्यक्ति को कथम द्वेष्टि, द्वेष हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में आप लोगों को तो द्वेष नहीं होता, आप तो सब इतने पवित्र, इतने महान। मेरे जैसे लोगों को द्वेष होता है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि आत्मराम नहीं है हम। हमें सुखी होने के लिए बाहर से कुछ चाहिए, और क्योंकि बाहर से कुछ चाहिए इसलिए द्वेष होता है। यहाँ से मिला, यहाँ से नहीं मिला, ये है वो है। लेकिन जिसको बाहर से कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं है, तो दुनिया वालों से क्या लेना देना, जो अपने आप में ही आत्मराम मुक्त काम है। सो आत्मरामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत्, और पूरे जगत का देवता है ये। और जगत के देवता को क्या द्वेष, क्या प्रॉब्लम, क्या कमी होगी? तो है मैत्रेय मुनि, एतद आख्या ही मैं ब्रह्मन। हे मैत्रेय जी, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। बाकी सब तो आपने शॉर्टकट में कह दिया, पहली कन्या, दूसरी, तीसरी कन्या, चौथी कन्या। लेकिन ये 16वीं कन्या की जो कथा, सती की कथा, मुझे विस्तार से सुनाइए। क्योंकि अभी भी मेरे मन में एक बात समझ में नहीं आती। विदुर जी कहते हैं, बोले जामातु श्वशुरस्य च, जामातु माने जमाई, जमाई समझते ना, सन इन लॉ। बोले जामातु ससुरस्य च, जमाई और ससुर में विद्वेषस्तु यतः प्राण, ऐसा तो कैसा द्वेष। एक बंदा अपने बाप से झगड़ा कर लेगा, अपनी माँ से कर लेगा, अपने सगे भाई से झगड़ा करेगा, लेकिन ससुर से झगड़ा है? ससुर जी को देखकर तो गदगद हो जाता है। आइए बापूजी, आइए बापूजी को प्रणाम। अपने बाप को हराम बराबर प्रणाम किया हो, लेकिन ससुर जी को देखकर तो बिल्कुल लंबा हो जाता है। ससुर जी आइए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? तो विदुर जी का ये प्रश्न है कि आदमी किसी से भी झगड़ा करेगा यार, लेकिन अपने ससुर जी से झगड़ा करेगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इतना झगड़ा इतने हद तक पहुंच गया कि सती को अपना प्राण त्यागना पड़ा। कृपया करके ये बात मुझे विस्तार से सुनाइए। इस प्रकार से जब विदुर जी ने जिज्ञासा की, तो मैत्रेय मुनि यह कथा प्रारंभ करते हैं। कथा समझ चुके ना, श्रुति फल। फिर से याद कराऊं, ये 7वां श्रुति फल है, और ये 7वें श्रुति फल में 4थे स्कंद की 2 अध्याय से 7वें अध्याय तक की कथा है, सती चरित्र। और इसे सुनने से हमारे पाप का तो नाश होता है,
लेकिन पूरे कुल का, पूरे समाज का पाप नाश होता है। तो कथा तो विस्तार से सुननी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम सारे श्रुति फल ले रहे हैं इसलिए संक्षिप्त में सती चरित्र सुनकर हम आगे बढ़ेंगे। मामला कुछ ऐसा था कि दक्ष प्रजापति बहुत गुणवान थे और दक्ष प्रजापति के गुण को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया कि भाई तुम राजा, क्योंकि तुम्हारे अंदर गुण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस दुनिया में कौन ऐसा पैदा हुआ है जिसको धन और पद मिलने पर दिमाग आउट न हो जाए। दक्ष बहुत अच्छे थे, दक्ष प्रजापति बहुत गुणवान थे, लेकिन जब से राजा बने हैं ना, तब से उनको अभिमान हो गया। एक दिन दक्ष प्रजापति ने मीटिंग बुलवाई, बहुत बड़ी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यज्ञ भी था और सब लोग आए, दुनिया के छोटे बड़े सब लोग। ब्रह्मा आए, शिव जी आए, भगवान विष्णु नहीं आए थे। भगवान विष्णु ने सोचा कि गड़बड़ होगी, मैं जाऊंगा तो मेरा चक्र कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो ये लोग को कर लेने दीजिए। सब आए, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे थे और उसी समय राजाधिराज दक्ष प्रजापति, उस भागवत में तो मैत्रेय मुनि कहते हैं जैसे सूर्य प्रकट होता है तम सकांक्षान सूर्यवत, दक्ष प्रजापति उस सभा में प्रवेश हुए और जैसे ही दक्ष प्रजापति आए सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी तो उनके बाप थे, पिताजी, उनको तो खड़े होने की जरूरत नहीं थी, तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, बाकी सब लोग खड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा जी के साथ शिव जी भी खड़े नहीं हुए। और दक्ष प्रजापति ने देखा सब लोग खड़े हुए हैं, ब्रह्मा तो मेरा बाप है ठीक है, लेकिन ये शिव मेरा दामाद, मेरा सन इन लॉ, और उसे इतनी बुद्धि नहीं कि मेरे आने पर खड़े होना चाहिए। अब इस दक्ष प्रजापति को इतना अभिमान कि हजारों लोग खड़े हुए, ये नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक आदमी नहीं खड़ा हुआ तो उसके मन में खटक रहा है। ऐसा होता है। आप लोग रोज मेरी प्रशंसा करो ना, लाल गोविंद प्रभु ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, फिर एक दिन प्रशंसा नहीं करोगे ना तो होगा कि यार ये लोग सब बिगड़ गए हैं, अब कोई कुछ काम का नहीं है। ऐसा होता है बहुत बहुत, जब अभिमान हो जाता है ना। नहीं तो देखिए, देवराज इंद्र की पूजा हमारे ब्रजवासी प्रति वर्ष करते थे, हर साल देवराज इंद्र की पूजा होती थी, और वो भी भगवान के कहने पर। एक बार पूजा नहीं हुई तो इंद्र को कितना ईगो हर्ट हो गया, कितना उनका ईगो हर्ट हुआ, और इंद्र ने सांवर्तक मेघ बरसाया, बोले सारे ब्रजवासियों को मार दो, जान से मार दो। अब जिसने इंद्र की पूजा नहीं की थी उनको कोई कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ब्रज में ही वर्षा हुई, ब्रज के बाहर एक बूंद भी नहीं गिरी। तो इस प्रकार से आदर लेते लेते, सम्मान लेते लेते, सम्मान लेने की भावना आदत हो जाती है। यहां पर ऐसा हुआ और दक्ष प्रजापति का दिमाग इतना आउट हुआ। मीटिंग तो हुई थी, एजेंडा बहुत सारा था, लेकिन अब क्या करें, दिमाग आउट है। माइक हाथ में पकड़ा और शिव जी की बुराई करने लगे, ये मेरा दामाद, मेरी बेटी इनके घर पर है। लेकिन इतनी भी बुद्धि नहीं है कि कोई महान व्यक्ति आए तो उनके आदर में खड़े होना चाहिए। और ये शमशान में रहता है, भूतों के साथ उठता बैठता है। इसको कोई पूछो कि तूने सलून में कब जाकर बाल कब कटाया, ये अपनी लंबी लंबी जटा बढ़ाते रहता है। दुनिया के लोग शरीर पर पाउडर लगाते, ये शमशान की भस्म लगाता है। मेरी बेटी इतने बड़े राज परिवार में बड़ी हुई और उसके रहने के लिए एक झोंपड़ी तक नहीं बनाया, बरगद के पेड़ के नीचे रखता है। तो सभा में से कोई बोला, अच्छा यदि तुमको ये सब पता था तो अपनी बेटी क्यों दे दी, तुमको पता ही था तो बेटी की शादी क्यों इससे कराई। तब तो दक्ष प्रजापति और क्रोधित हुए, मैं तो देना ही नहीं चाहता था, मैं तो मना ही कर रहा था, लेकिन ये दाढ़ी वाले ब्रह्मा, मेरे बाप ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा शादी करा दो, शादी के बाद ये सुधर जाएगा। तो ये सोच करके भाई शादी के बाद सुधर जाएगा, हमने शादी कराई, लेकिन शादी के बाद तो और बिगड़ गया।
और दक्ष प्रजापति ने बड़ा अपमान किया, बड़ा अपमान किया। और फिर इतना क्रोध आया कि वो चुपचाप दक्ष प्रजापति वहां से चले गए। और यहाँ शिव जी तो शांत विग्रहम, शिव जी तो बड़े शांत हैं। शिव जी शांत थे, लेकिन शिव जी के साथ जो उनके पार्षद नंदी थे उससे रहा नहीं गया और वो श्राप देने लगे कि मेरे स्वामी को इस प्रकार से मैं श्राप देता हूं, दक्ष और दक्ष के जितने भी अनुचर हैं सब पाखंडी हो जाए। अब वहां पर भृगु ऋषि और सब बैठे थे, बोले न लेना न देना, हमको श्राप दे रहा है। तो शिव जी के गण वेद विहीन कर्म करे। अब श्रापा श्रापी होने लगी। शिव जी ने सोचा एक घड़ी यहाँ बैठूंगा तो ये सब प्रॉब्लम करेंगे। शिव जी खड़े होकर नंदी को लेकर वहां से चले गए और सीधे आए अपने कैलाश पर। अब शिव जी के बदले हमारे में से कोई होता ना तो सीधा सती को, अपनी पत्नी को कहता तेरा बाप कैसा है? वहां पर आदर भी नहीं करता, चिल्लाता है ये है वो है। लेकिन सीखो शिव जी से। शिव जी ने मन में सोचा कि ये बात मेरी पत्नी को बताऊंगा तो खामखा बेचारी दुखी हो जाएगी, क्योंकि कौन पत्नी अपने पति का अपमान सहन कर सकती है। शिव जी ने सोचा कि ये राज की बात राज ही रहे, सती को पता न चले, यही बेटर है। और इन सब बातों को भूलने के लिए केवल एक ही उपाय है। देखो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ बोल देता है, तो शिव जी ने जो उपाय किया ना वही बेटर है। शिव जी ने क्या किया? भगवान की कथा को गाने लगे। शिव और सती दोनों बैठे और भगवत कथा गाने लगे और भगवत कथा में मन लग गया। सारी वो दक्ष वाली जो बातें थी सब भूल गए। अब शिव जी तो शांत हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां दक्ष प्रजापति थोड़ी कथा सुनता था। दक्ष प्रजापति का तो मतलब दिल जल रहा था कि मेरे आने पर खड़ा नहीं हुआ, क्या करूं मैं, कैसे अपमान करूं। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं एक यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में सबको बुलाऊंगा, शिव को नहीं बुलाऊं, उसका अपमान करने के लिए यज्ञ करूंगा। कहते हैं बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ आयोजन किया। दक्ष ने सबको बुलाया, शिव को नहीं बुलाया। अब वो यज्ञ का दिन आया, सारे देवता सज धज कर विमान में सवार होकर वाया कैलाश होकर हरिद्वार कनखल पहुंच रहे थे। एक के बाद एक फ्लाइटें जा रही थी। सती ने कथा सुनते सुनते, अब शिव जी कथा सुना रहे हैं और सती का मन ऊपर कि ये विमान गया, ये किंगफिशर गई, ये एयर इंडिया गई है। सती सोची कि यार आज इतने सारे देवता कहाँ, एक देवता को नीचे उतार कर पूछा मामला क्या है। अब देवता भी इतने अकड़ू, सीधे सीधा बोल देना चाहिए ना कि भाई दक्ष प्रजापति का यज्ञ है, लेकिन कुछ लोग होते हैं एडवांस। सती ने जब पूछा ना कि भाई कहाँ जा रहे हो, आपको पता नहीं है? अरे रे 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 रे, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आपको पता नहीं है? अरे कितनी गंदी बात है, कितने दुख की बात है। बेचारी सती को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसने प्रॉब्लम पैदा करवा दिया। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सती ने सोचा कि मेरे बाप बड़े आदमी हैं, इतने सारे लोगों में इनविटेशन देने में भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, आपने बता दिया यज्ञ हो रहा है। सती आई शिव जी के पास, शिव जी कथा बोल रहे थे, बोले रुको अब कथा बंद करो। देखो कथा बंद होगी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, इससे अच्छा है कथा में ही बैठे रहो, कथा सुनो कि कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ कथा बंद हुई, प्रॉब्लम चालू। अब पति पत्नी, सत्य ने कहा कि देखो मेरे मईके, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और चलो ना हम जाते हैं, मेरी बहन आई होगी। सती की कितनी 15 बहन है ना, 16 कन्या का, मेरी बहन आएगी, उनके बेटे भांजे आए होंगे, मेरे चाचा मेरे ताता ताऊ आए होंगे, तो हम सबको मिलेंगे, चलो ना। शिव जी ने कहा नहीं, नहीं जाना है। सत्य ने कहा हम तो जब भी मई के जाने की बात करते हैं आप तो मना ही कर देते हो, आपको $1500 भी भारे पड़ता है? आपको टिकट भी भारे पड़ती है, आप क्यों नहीं जाने देते? शिव जी ने कहा देखो जाना उचित नहीं है और आमंत्रण भी नहीं है, बोले पिता के घर पे निमंत्रण की राह नहीं देखते हैं। शिव जी ने कहा निमंत्रण देना भूल गए हैं ना, तो जिसने जानबूझकर निमंत्रण न दिया हो वहां तो कभी नहीं जाना चाहिए।
सती ने कहा नहीं मैं जाऊंगी। शिव जी ध्यान करके देख रहे हैं कि सती यदि गई और मेरा अपमान सुनेगी तो अपना प्राण त्याग देगी, इसलिए शिव जी बारंबार मना कर रहे हैं कि मत जाओ, नहीं जाना है। लेकिन सती मान नहीं रही है। जब बहुत रोका शिव जी ने तो मैत्रेय जी कहते हैं कि सती ने अंतिम स्टेप उठा लिया, नहीं जाने दूंगे तो मैं आत्महत्या करके, अब जहर की बोतल जेब में ही थी, निकाल के मैं पी जाऊं पॉइजन, आत्महत्या कर लूं। शिव जी ने कहा रुको, नहीं जाओगी तो जहर पियोगी? बोले हाँ, अब क्या करें। शिव जी मन में सोचते हैं कि मैं नहीं जाने दूंगा तो ये जहर पीकर यहां मरेगी, और जाने दूंगा तो मेरा अपमान सहन नहीं कर पाएगी, वहां मरेगी। अब मरना तो इसने ठान ही लिया है। शिव जी बेचारे मन में, अब मरना तो इसने ठान ही लिया है, तो मेरे यहां मरे उससे अच्छा है अपने बाप के वहां मरे हैं, क्योंकि मेरे यहां मरेगी तो वैसे ही वो द्वेष कर रहा है, और यहां मरेगी तो ऐसा केस ठोक देगा कि कोर्ट के चक्कर हो जाएंगे, मेरा भजन भक्ति साधन हरिनाम जप कथा कीर्तन छूट जाएगा। उससे अच्छा है कि देवी तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं रोकता। सती तैयार हुई, नंदी को भेजा, सती हरिद्वार कनखल में आई और देखा कि इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन, सब लोग, पूरी दुनिया वहां पर आई थी, लेकिन सती को निमंत्रण नहीं था। सती ने कई लोगों को पूछा कि भाई हमको क्यों नहीं बुलाया, हमको क्यों नहीं बुलाया, कहीं से ठीक से जवाब नहीं मिला। सीधे सती अपनी मां प्रसूति के पास गई और मां को बिठाया, कहा मां अब तू ही बता एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, हमको क्यों नहीं बुलाया गया। तब प्रसूति ने कहा कि बेटा बात तो बहुत छोटी है, अब तेरा पति मंगला आरती करता है, डेली मंगला आरती जगता है, और सुबह सुबह मीटिंग में आकर बैठा था, तो जब की आ गई होगी, तेरे बाप जब आए तो बेचारा खड़ा नहीं हो पाया, इतनी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तेरे पिता को इतना बुरा लग गया कि उस शिव का अपमान करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया है। जब इस प्रकार से सुना कि मेरे पति का अपमान करने के लिए आयोजन, तब सती के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। अब देखिए सती का स्वरूप। उस समय सती उस सभा के एक उच्च मंच के ऊपर चली गई जहां सब लोगों की दृष्टि पहुंच सके, और उच्च आसन पर जाकर सती सबको संबोधन करते हुए कहती है, सुनहु सभासद हे जी सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जीन शंकर ही निंदा, सो फल तुरंत लहब सब काहूं, भली भांति पछिताब पिता। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, हे सभासदो कान खोल कर सुन लो कि इस सभा में जिस किसी व्यक्ति ने शिव जी की निंदा की है, और जिस किसी व्यक्ति ने शिव जी की निंदा सुनी है, वो पछताएगा, वो अवश्य पछताएगा। क्यों? क्योंकि शिव कोई निंदा करने लायक है, शिव कोई अपमान करने लायक है। मेरे पिताजी ऐसा कहते हैं कि शिव शरीर पर भस्म लगाते हैं, लेकिन पिताजी जानते हैं कि वो भस्म इसलिए लगाते हैं, दुनिया वालों को समझाना चाहते हैं कि चाहे शरीर को कितना हो सजा लो, एक ना एक दिन ये शरीर श्मशान की भस्म होने वाला है। मेरे पिताजी कहते हैं कि शिव जी ने अपने लिए घर नहीं बनाया। शिव जी को तुम क्या जानो? शिव जी अपने सेवकों को, जब रावण ने शिव जी को प्रसन्न किया तो उनको दान में सोने की लंका दे दी। जो आदमी दूसरों को डोनेशन में, दान में सोने की लंका दे सकता है, वो अपने लिए क्या नहीं बना सकता। सर्व समर्थ होते हुए भी वैराग्य रूपी जीवन जी रहे हैं, ये उनकी महिमा। लेकिन आप क्या जानो? मेरे पिताजी कहते हैं कि शिव जी भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। अरे शिव जी भूत प्रेतों के साथ इसलिए रहते हैं
क्योंकि देवताओं को का उद्धार करने वाले विष्णु है, मनुष्यों का उद्धार करने वाले साधु संत है, लेकिन भूत प्रेत का उद्धार करने वाला कौन? शिव जी के हृदय में करुणा, उन भूत प्रेतों के साथ रहकर अपना संग, एसोसिएशन, सानिध्य देकर आज नहीं तो कल वे सुधरेंगे, यह सोचकर शिव जी उनके साथ रहते। लेकिन आप लोग, श्रीमद् भागवत जी में मैत्रेय मुनि कहते हैं, सती ने कहा, दोषान परेशान ही गुणेशु साधवो गृणंद के चित्न भवादृशो द्विज। इस दुनिया में साधु वो है जो कभी किसी में दोष न देखे और किसी व्यक्ति के थोड़े से भी गुण को देखकर उसको महान गुण बोलकर उसको प्रस्तुत करे, उसे तो महात्मा कहा जाता है। शिव जैसा महात्मा इस धरती पर कोई नहीं है। और संत शंभु श्रीपति अपवादा, यदि कोई व्यक्ति संतों का और शिव जी का अपराध करता है, यदि कोई मान लो आप जहां बैठे हो और वहां वैष्णव का अपराध हो, तो काटी ये जीव जो काटी बसाई, यदि आप में ताकत हो तो उसकी जीभ खींच लेनी चाहिए। अपराध करने वाले की जीभ ही खींच लेनी चाहिए। और यदि ऐसा न कर सको कोई बात नहीं, कान बंद करके वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने जब शिव जी का अपमान हुआ तो दक्ष को रोका नहीं, और चलो नहीं रोक सकते तो आपको अपने कान बंद करके निकल जाना चाहिए था। लेकिन शिव जी का अपमान होते समय आपने आनंद लिया। कई बार कुछ लोग होते हैं स्वयं अपराध नहीं करते, लेकिन दूसरे निंदा और अपराध करते ना, वहां आनंद लेते हैं। हाँ, भले उन सब, वो सब मरेंगे, उन सब को दंड मिलेगा। और सती कहती है कि आज मुझे लज्जा आ रही है कि दक्ष प्रजापति ने शिव जैसे महात्मा का अपराध किया और उस दक्ष प्रजापति के अंग से मेरा जन्म हुआ। उस दक्ष प्रजापति की बेटी कहलाना आज मुझे लज्जा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने शिव जी का अपमान किया है। अब ये शरीर में रखने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि इस शरीर के बाप ने शिव जी का अपमान किया है। मैंने इन कानों से मेरे पति का इतना बड़ा अपमान सुना, आज मैं जीने के लायक नहीं। सती के शरीर से योगाग्नि प्रकट हुई, वो अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और सती के शरीर से योगाग्नि प्रकट हुई और उसी स्थान पर जलकर मर गई। और यह समाचार नारद जी शिव जी को जाकर दे दिए। वहां शिव जी कैलाश में बैठे थे और जैसे ही शिव जी को पता चला, समाचार जब जी शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, यज्ञ विदंस जाई तीन कीना, सकल सुरन विधि बत फल दीना। ये समाचार जब शिव जी को मिला, शिव जी आक्रोश में आ गए। शिव जी तुरंत खड़े हो गए, मेरी पत्नी मर गई। शिव जी ने अपने मस्तक से जटा उखाड़ी, भूमि पर पटकी और वीरभद्र नाम का एक रुद्र गण, शिव जी का एक गण प्रकट हो गया। और शिव जी ने उस वीरभद्र को कहा कि वीरभद्र जाओ उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, और जिसने जैसा अपराध किया है उस अपराध के अनुसार उन सबको दंड दो। अब वीरभद्र, मैत्रेय मुनि वर्णन करते हैं कि शिव जी की जटा से जब वीरभद्र प्रकट हुआ, इतना विकराल शरीर जो आकाश को छू रहा था, और वीरभद्र की 1000 भुजा, बादलों के समान श्याम वर्ण का शरीर, सूर्य के समान चमकते हुए 3 नेत्र, भयंकर जबड़े, जलती हुई लपलपाती लाल लाल उनकी जिह्वा, गले में नरमुंडों की माला और अपनी अनेक भुजाओं में अनेक शस्त्र, अनेकों प्रकार के हाथों में शस्त्र लेकर वीरभद्र निकला। शिव जी ने कहा, जाओ वीरभद्र, जिसने जैसा अपराध किया है
सबको ये यथा माम प्रपद्यन्ते करके आओ। वीरभद्र निकला। तब शिव जी के गणों ने सोचा, यार आज मौका है, आज हमारे स्वामी का काम करने का दिन है, आज मौका है। सब लोग वीरभद्र के साथ, देखिए मरेंगे ना तो इतिहास के पत्तों में अमर हो जाएंगे कि मरे तो शिव जी के लिए मरे, और जीत कर आए तो स्वामी के द्वारा उपहार प्राप्त कर जाएंगे। समर मरन पुनि सूर सरितीरा, हे जी समर मरन पुनि सूर सरितीरा, राम काज क्षणभंगु शरीरा, राम काज क्षणभंगु शरीरा। समर मरण पुनि सुर सरी तीरा, आज रण संग्राम में जाएंगे, मरेंगे तो भी लाभ और जीतेंगे तो भी लाभ। आज तो लाभ ही लाभ है। शिव जी के सारे गण तैयार हो गए और सारे गण जो हाथ में आया, अब वहां जेन्युइनता थोड़ी थी कि तलवार लेंगे, भाला लेंगे, धनुष, जो हाथ में आया उठाया। किसी के हाथ में बोने हथियार, किसी के हाथ में भूरे, किसी के पीले, विचित्र विचित्र प्रकार के हथियार लेकर वीरभद्र के साथ मारो मारो की ध्वनि करते हुए सब निकल पड़े। और कुछ ही पल में सब लोग हरिद्वार में लैंड हुए, कनखल में पहुंचे। उस शिव जी के कुछ गणों ने यज्ञ की बाड़ों को फाड़ दिया, कुछ गणों ने उस यज्ञ में, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उन पत्नी शालाओं को नष्ट कर दिया, कुछ ने सभा मंडप को गिरा दिया, कुछ गणों ने हवन मंडप को तोड़ दिया, कुछ गणों ने यजमान के रहने के स्थानों को खोद दिया, कुछ गणों ने पाकशाला को तहस नहस कर दिया, कुछ गणों ने वहां रसोई घर में जितने भी बर्तन थे सारे बर्तन को फोड़ दिया, कुछ गण गए और यज्ञ की अग्नि को बुझाने लगे, कुछ गण, अब ये थोड़ी जेन्युइन थे, कुछ गण यज्ञों में जाकर पेशाब करने लगे, कुछ गण बेदिया और डोरी को तोड़ डाले, कुछ गण मुनियों की पत्नी को पीड़ा पहुंचाने लगे, कुछ गण दक्ष प्रजापतियों को की पत्नियों को डराने लगे, और कुछ गण पत्थर फेंक कर सबको, जितने आए थे सबको मारने लगे। हाहाकार मच गया, दमासान हो गया वहां पर। और अब वीरभद्र, शिवजी ने स्पेशल जिसको भेजा था, ये तो सब गणों की लीला, लेकिन वीरभद्र जो स्पेशल भेजा गया था, बोले मेरे स्वामी का अपमान किसने किया। जब शिव जी का अपमान हो रहा था ना, तो भृगु मुनि अपने दाढ़ी पले से बाल हाथ घुमा रहे थे। हाँ बच्चों, हम लोग अपमान नहीं करते, लेकिन जहां अपमान होते ना वहां आनंद बहुत लेते हैं। तो भृगु ऋषि आनंद ले रहे थे दाढ़ी पले से हाथ घुमाकर। वीरभद्र पहुंचे, भृगु कहां, भृगु को उठाया और जिस दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे बिना अस्त्र चलाए दाढ़ी को ही खींच लिया, ऐसे ही पूरा दाढ़ी खींच लिया और हाथों में दे दिया, ये ले तेरी दाढ़ी। शिव जी का अपमान हो रहा था। उस समय पूसा नाम का देवता दांत दिखा दिखा कर हंस रहा था। वीरभद्र ने एक मुक्का मारा 32 हाथ में, ये ले गोटिया खेल। और भग नाम का एक देवता था, जब शिव जी का अपमान हो रहा था तब आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था, बिल्कुल एक्साइट होकर। शिव जी का अपमान जहां हो रहा था आंखें फाड़ कर, वीरभद्र ने दोनों हाथ उसके उस भग के आंखों में डाले और दोनों आंखें नोच ली, दोनों आंखें ही बाहर निकाल दी। लेकिन अब वीरभद्र पूर्ण आक्रोश में कि मेन आदमी कहां पर है, दक्ष प्रजापति कहां है, कहां दक्ष, दक्ष कहां। जब वीरभद्र की दृष्टि दक्ष के ऊपर गई, मैत्री मुनि कहते हैं कि जैसे कोई गरुड़ झपट मारकर किसी सांप को उठा लेता है, वैसे वीरभद्र ने दक्ष को ऐसे अपने हाथों में उठा लिया। हम मने कोई आओ वीरभद्र नु पात्र आपे तो भजवी बताओ कि वीरभद्र केवो होय, पूरा ऐसे उठा लिया दक्ष प्रजापति को ऐसे। दक्ष प्रजापति कम लकड़े से जलने वाला थोड़ी था, उसके हाथों से निकल गया, नीचे आ गया। और अब वीरभद्र अपने हाथों में फरसू उठाए, दक्ष प्रजापति के पांव को काटे, पांव कट गया लेकिन अब फिर से ज्वाइंट हो गया। उनके हाथों को काटे, हाथ कटकर फिर से ज्वाइंट हो जाता है।
दक्ष प्रजापति के अंग को जितनी बार काटता है वो काटते हुए ज्वाइंट होते जाता है। तब वीरभद्र ने सोचा कि अब एक ही काम बचा है कि यज्ञ में पशुओं की बलि देने के लिए यज्ञ कुंड के पास एक खांचा होता है और वहां पर पशु का मस्तक रखा जाता है और फिर तलवार मारी जाती है ताकि पशु का मस्तक सीधे यज्ञ कुंड में पड़ जाए। बोले यहां पर उसका दक्ष का मस्तक रखूंगा और काटूंगा तो कटते ही सीधा अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा, फिर ज्वाइंट होने की कोई ये नहीं है। तो वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को घसीटा, घसीटते 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 आज भी हरिद्वार में कनखल में वो स्थान है। उस दक्ष प्रजापति के बृहस्पति सौ यज्ञ के वेदी के पास लेकर आए और उस यज्ञ की वेदी के पास जहां पशु बलि देने का खांचा था वहां दक्ष के मस्तक को ऐसे डाल दिया, रख दिया, दबा दिया। एक पांव से दक्ष को दबाया और दूसरे हाथ में फरसू, चमचम चमचम चमकती हुई तलवार, 1 2 3 महादेव का नाम लेकर वीरभद्र ने हर हर महादेव करके मारा। दक्ष का मस्तक अलग, धड़ अलग, मस्तक अलग और दक्ष प्रजापति का मस्तक हवन कुंड में गिरते ही जलकर भस्म हो गया। अब फिर से ज्वाइन होने का तो कोई प्रश्न नहीं था। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति का यज्ञ तहस नहस हो रहा था। ये समाचार ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और सारे देवता समेत लोकपाल ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी कुछ करो नहीं तो यहां भयंकर अपराध हो जाएगा। ब्रह्मा जी और समस्त देवता कैलाश में शिव जी के पास आए और शिव जी के पास आकर बहुत सुंदर स्तुति करने लगे हैं। नमामि ईशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वाहं भजेहम् निराकार मोंकार मूलिं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतो में तुषाराद्रिसंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लो निचारूरगंगा लसद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यम्। इस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता आए, शिव जी को स्तुति किए और शिव जी ठहरे आशुतोष, तो थोड़ी सी स्तुति कर दो, एक बिली पत्र चढ़ा दो, थोड़ा जल चढ़ा दो, तो ये तो खुश खुश हो जाते हैं। तो इतनी सुंदर स्तुति की और स्तुति को सुनकर रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेण हर्षोर्तये,
ये पठन्ति नरा भक्त्याम तेषाम शंभु प्रसीदति। शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं ना। और शिव जी को कहा, महाराज आपके आदमी को रोको, फोन करो अर्जेंट, क्योंकि वहां तो सब बहुत गड़बड़ हो रही है। शिव जी शांत हुए, फोन किया, वीरभद्र आप सब वापस लौट जाओ। सब शांत हुआ, वापस लौट आए। जब सब कुछ ठीक हो गया तो फिर वो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जितने हैंडी जो मर गए वो तो मर गए, उसका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो हैंडीकेप थे उसको स्ट्रेचर में लाया गया, एक के बाद एक। सबसे पहले भृगु ऋषि को लाया गया। बोले महाराज आपके आदमी ने इसका क्या हाल कर दिया। कितना अच्छा साधु था भृगु ऋषि, दाढ़ी वाला। आपके वीरभद्र ने इसकी दाढ़ी उखाड़ दी। थोड़ा अस्त्र बस्त्र मार के ट्रिमिंग किया होता तो भी ठीक था, इसे पूरा ऐसे उखाड़ ही दिया। बिना दाढ़ी का ये भृगु अच्छा नहीं लगता, महाराज इसका कुछ कर दो, दाढ़ी बाढ़ी वापस ला दो इसकी। शिव जी ने कहा देखो ओरिजिनल दाढ़ी, क्योंकि मेरे आदमी ने खींची, वो मेरा आदमी है, मुझे मेरे आदमी पर विश्वास है। जड़ मूल से उखाड़ दिया होगा उसने, तब तो वो दाढ़ी नहीं आ सकती, ओरिजिनल नहीं आ सकती। लेकिन चलो आप लोग इतनी प्रार्थना करते हो तो बकरे की दाढ़ी लगा सकता हूं। बोले लगा दीजिए, थोड़ी बहुत दाढ़ी हो जाएगी तो ये अच्छा लगेगा। तो बकरा दाढ़ी, उस दिन से बकरा दाढ़ी शुरू हुई है। लोग रखते हैं ना। भृगु ऋषि बकरे की दाढ़ी लगाई। फिर स्ट्रेचर में दूसरा आदमी, वन बाय वन शिव जी के सामने। दूसरा पूसा नाम का देवता, बोले महाराज आपके आदमी ने इसके 3232 निकाल दिए। कम से कम 2-3 रखे होते तो खा पी सकता था, 3232 हाथ में दे दिए। इसका कुछ कीजिए। शिव जी ने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता। बोले जिएगा कैसे? शिव जी ने कहा कि एक ग्राइंडर जूसर देता हूं, इसको जूस बना बना कर या सूप बना बना कर पिलाया करो, बाकी इसका कुछ नहीं हो सकता। उस दिन से ग्राइंडर मिक्सर जूसर लॉन्च हुआ हमारी इस दुनिया में, और फिर तो हम सब लोग पीने लगे। फिर भग नाम के देवता को लाया गया कि आपके आदमी ने इसकी दोनों आंखें ही निकाल दी, इसका कुछ कीजिए। शिव जी ने कहा बकरे की आंखें चलेगी? बोले हाँ चलेगी। बकरे की आंख डाल दी। नेक्स्ट। फिर सबसे लास्ट में बोले आपके ससुर जी का कुछ कीजिए। बोले क्या हुआ? बोले आपके ससुर जी का मस्तक जलकर अग्नि में हवन हो गया। बोले इसको कुछ कीजिए। शिव जी ने कहा ओरिजिनल तो अब तो वो तो जल गया, अब आप कहो तो बकरे का मस्तक दे सकता हूं। पता नहीं इस प्रसंग में शिव जी ने बकरे को बहुत आगे रखा। बोले ठीक है दे दीजिए, इसको जीवित कीजिए। दक्ष प्रजापति को बकरे का मस्तक दे दिया। और फिर तो रोज दक्ष प्रजापति सुबह देखते थे मिरर में वो बकरे का मस्तक। शिव जी की याद आती थी, यार पंगा नहीं लिया होता तो अच्छा था, वैष्णव अपराध नहीं किया होता तो अच्छा था, वैष्णव अपराध ने मुझे क्या बना दिया। सो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद और दूसरे अध्याय से लेकर 7 अध्याय की कथा मैंने आपको संक्षिप्त में सुनाई। यह कथा सुनने से पाप से निवृत्ति होती है हमारी और हमारे पूरे परिवार की। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। इस संसार में